भट्टू कला यहाँ कपास मंडी में सरसों खरीद को लेकर किसान काफी परेशानी से जूझ रहे थे और शुक्रवार को भी इन्होंने प्रदर्शन किया और आज शनिवार को भी प्रदर्शन किया। इसके बीच यहाँ सरसों की खरीद की प्रक्रिया को लेकर जांच करने के लिए पूर्व विधायक कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया जी भी आए हैं। तो इनसे जानते हैं, आज इन्होंने इनका हल भी निकलवाया है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? भट्टू के अंदर पिछले एक हफ्ते से किसान त्राईमाम कर रहे हैं। कभी इनको नमी के नाम पे परेशान किया जा रहा है, कभी बारदाने के नाम पे परेशान किया जा रहा है, कभी टोकन काटने के नाम पे परेशान किया जा रहा है। और कल जिस तरह से सरकार ने खरीद के ऊपर हाथ खड़े कर दिए, इससे कोई निंदनीय बात और कोई हो नहीं सकती। और आज हमारे किसान धरनारत थे, मैं उनको समर्थन देने के लिए आया था। और आज हेफेड के लोगों ने, मार्केट कमेटी के लोगों ने आश्वासन दिया है कि आज हम सुचारू रूप से खरीद भी करेंगे और इसकी तुलाई भी करेंगे। अगर देखते हैं, इनको थोड़ा टाइम देते हैं, घंटा 2 घंटा, ये खरीद भी करते हैं, तुलाई भी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि किसान को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनका एक एक दाना सरकार खरीदे और आते ही किसान को दाना खरीद के उसको घर जाने के परमिशन मिले, क्योंकि एक हफ्ते से आज किसान बैठा है और इस काम के टाइम में किसान की एक एक घंटा बड़ी कीमती है। लेकिन सरकार जान करके किसानों को परेशान करने के लिए कभी टोकन के नाम पे, कभी नमी के नाम पे, कभी बारदाना के नाम पे, और कुछ साथी जो नजराना देते हैं, किसी को भ्रष्टाचार भी इसके अंदर बहुत हो रहा है। इस तरह की सभी बातें किसानों ने हमें विस्तार से बताई है। अगर ये सभी बातों पर इन्होंने लगाम नहीं लगाई तो हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, इनको मजबूर करेंगे कि एक एक दाना खरीदें और सभी किसानों को आरामपूर्वक अपने घर जाएं। आज हम हैं भट्टू मंडी में और भट्टू मंडी में यहाँ पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, जो कि इफ्को के निदेशक हैं, यहाँ जो खरीद का कार्य चल रहा था सरसों का, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं और मार्केट कमेटी सचिव से भी ये मिले। तो सर, आज आप पहले तो हम आपको यहाँ आने पर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सोलंकी जी। आपने जैसे कि यहाँ जायजा भी लिया खरीद केंद्र का, सरसों की खरीद को लेकर किसानों को क्या समस्या आ रही है, और अभी आप जो मार्केट कमेटी सचिव से भी मिलकर आ रहे हैं, तो क्या इसके बारे में बताएं पूरा कि क्या समस्या थी और अब इस समस्या का क्या हल हुआ है? देखो, मेरे पास आज सुबह टेलीफोन गया यहाँ से जमींदार भाइयों का, जो पिछले 4-5 दिन से हमारी भट्टू की जो मंडी है, बाहर कपास मंडी, उसमें अपने सरसों लिए बैठे हैं। सरसों बिक नहीं रही थी, तो मैंने उनको कहा भी आज मैं आके और सारी पड़ताल करते हैं, अफसरों से मिलते हैं, दिक्कत क्या है। तो आज आया, वहाँ सारे किसान भाइयों से बात हुई और बात होने के बाद भी मैंने, क्योंकि ये नेफेड पहले खरीदता था, नेफेड ने अपनी खरीद जो है कंप्लीट कर दी। नेफेड का कहना है कि हमारा तो स्टॉक पूरा हो गया, तो अब ये हेफेड ने खरीद शुरू की है। तो मैंने टेलीफोन से डीएम हेफेड से बात की। डीएम हेफेड ने कहा जी हमने बोली शुरू करवा दी है। तो मैं जमींदारों से जाके मिला, जमींदारों ने ये कहा जी आज आए थे लेकिन हमारी कुछ डेरियों की बोली नहीं हुई, कुछ की करके चले गए। फिर मैंने दोबारा डीएम हेफेड से बात की, तो उन्होंने आश्वस्त किया भी दोबारा यहाँ बोली वाले आएंगे। मेरे सामने उन्होंने उनको बात की और उसके बाद में जो बोली हो चुकी थी उसमें मैंने कहा भी अब क्या दिक्कत है। तो वहां पर जो उनके कर्मचारी बैठे थे वो कहते जी बारदाना नहीं है। तो इस मकसद से आज मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के ऑफिस में आया, भाई जब बोली होगी है, बारदाना नहीं है, फिर बोले आपने बोली क्यों करवाई? बारदाने के बिना लिफ्टिंग कैसे होगी? मौसम ऑपरेशन इतना खराब है और सरसों जो है वो अगर एक बार बारिश आ गई और किसी की सरसों भीग गई तो मॉइस्चर का तो पहले ही झगड़ा है, उसके बाद में तो बिक ही नहीं पाएगी। तो इसलिए सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के पास आए, उन्होंने बारदाना भिजवाया, दोबारा वहां पर बोली भिजवा के, और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जो जितनी भी सरसों मंडी के अंदर आई हुई है वो सरसों आज बिक के और उसका उठान करीबन हो जाएगा। बिक तो सारी जाएगी लेकिन लिफ्टिंग का भी मुझे पूरा विश्वास है कि आज आ गया। इस मकसद से आज मैं आया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये अकेली सरसों की बात नहीं है। अब गेहूं का आप देखो कि क्या हालात बने हुए हैं। लोगों ने आज 15-15, 20-20 दिन हो गए अपनी गेहूं जो है बोरों भर के मंडी के अंदर पड़ी है, पेमेंट नहीं हुई किसान की। सरकार ये कहती है कि 72 घंटे के बाद में पेमेंट हो जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आती, भी सरकार को समझ नहीं, या सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। अब की बार ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं कि जिस लिफ्टिंग का टेंडर 15 मार्च और 20 मार्च से पहले हो जाना चाहिए था, उस लिफ्टिंग का टेंडर तो उन्होंने 19 अप्रैल को किया है। अब 19 अप्रैल को जब हेफेड ने टेंडर किया है तो लिफ्टिंग कैसे होगी? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए आज सारी मंडियां
आज सारे हरियाणा के अंदर अगर आप फिगर लोगे तो सारे हरियाणा में जितनी खरीद हुई है उसकी 30 से 35% मैक्सिमम जो है लिफ्टिंग हुई है, सारी मंडी आती पड़ी है, ऊपर से मौसम खराब है। तो आज हम सरकार से ये कहना चाहते हैं भी किसान की 6 महीने बाद फसल आती है, और किसान को अगर अपनी फसल की हाथ की पैसा ना मिलेगा तो किसान का कितना 6 महीने का उसने जो किसी से पैसे ले रखे हैं, सामान उठा रखा है, किसी का देना है लेना है, इसी फसल के ऊपर तो हर एक किसान का होता है, लेकिन इसकी सरकार को है ही नहीं, समझ ही नहीं है। इसलिए हर एक मंडी में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते में लगातार हरियाणा की कितनी मंडियों में गए, हर मंडी में जाके हुड्डा साहब की तो लोगों से एक ही शिकायत मिली कि ये मामला है जी। और मैं भी गोहाना मंडी के अंदर मैं गया हुआ था, हुड्डा साहब के साथ था, तो उन्होंने जब वहां पर बुलाया एजेंसी वालों को, तब उन्होंने कहा जी ये ठेका ही 19 तारीख को हुआ है। तो मेरा सरकार से कहना है कि ये जो मामला किसान का मामला है, किसान की तरफ ध्यान दें और इमीडिएट लिफ्टिंग करवाए। फतेहाबाद के अंदर कल हमारा व्यापार मंडल ने चेतावनी दे दी है कि अगर सोमवार तक लिफ्टिंग ना हुई तो मंडी के ताला लगा के चाबी डीसी को दे आएंगे। ये आज हालात व्यापार मंडल का है। व्यापार मंडल के व्यापारी भाइयों का जब ये हालात है तो किसान का क्या हालात हो सकता है, आप समझ सकते हो कि किसान किन हालात में अपनी फसल पैदा करता है। इसलिए मेरा सरकार से ये कहना है कि जो भी गेहूं आई हुई है वो सारी की सारी लिफ्ट करें और सरसों का दाना एक एक खरीदे। अब नेफेड ने बंद कर दी खरीद, अब हमें उम्मीद है कि ये एफर्ट जो है ये 2-4 दिन में खरीद बंद कर देगा, और किसानों की सरसों तो उसके घरों में पड़ी है, मंडियों में आई पड़ी है। तो जो किसान ने 6 महीने की मेहनत करके अपनी, चाहे वो गेहूं की फसल है चाहे उनकी सरसों की फसल है, उसका एक एक दाना सरकार को खरीदना चाहिए। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने लिफ्टिंग ना की तो किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि किसान के हर मुद्दे में हमेशा कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान के साथ खड़े हैं। आज भी हम चौधरी भूपेंद्र सिंह और उदयभान जी के नेतृत्व में अगर किसान की कोई भी बात आ गई, उसकी लड़ाई हम सड़क से लेकर विधानसभा तक, और ऊपर हमारे राज्यसभा के एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी है, राज्यसभा तक इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे ताकि किसान का नुकसान ना हो। भट्टू में सरसों खरीद को लेकर काफी परेशानी से किसान जूझ रहे थे और आपने भी यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होकर इनका साथ दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सभी मीडिया बंधुओं को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा इस आंदोलन को कवर करा और हमें इसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। यहाँ सरसों की खेती को, सरसों की खरीद है वो शुरू हो चुकी है। ये लगातार 5 दिन से भट्टू मंडी के जो आसपास के किसान थे वो यहाँ बैठे थे कि उनकी सरसों नहीं खरीदी जा रही थी, उठान नहीं हो रहा था। बारिश का मौसम है और बड़ी परेशानी है झेल रहे थे। इस समय में किसान को 100 और काम भी होते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा था। लेकिन आज इनके बुलाने पे आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पहुंची, हमने पूरा जायजा लिया और उसके बाद ट्रली यहाँ से लेके सरसों की हम मार्केट कमेटी गए और वह धरना दे दिया, रास्ता रोक दिया और सरसम भी हमने वहाँ रख दी। कह रहे थे हमें काटा चाहिए, हमने इनको काटा भी सामने रख दिया, हमें भी उठाओ अपनी सरसम, लेकिन ये उठाओ हमारी सरसम यहाँ से उठवाओ। तो उनके कानों पे थोड़ी जोरेंगे, उनके कानों में बात पहुंची। उसके बाद जो मंडी के प्रधान हैं, जो बाकी जो एफर्ड वाले हैं, नेफर्ड वाले, वो अधिकारी वहाँ इकट्ठे हुए, उन लोगों ने बात को समझा। जब सबने शोर मचाया, आंदोलन किया, तो उसके बाद अब पूरी की पूरी उनकी टीम, नेफर्ड की टीम, सेक्रेटरी साहब और मंडी के प्रधान और बाकी सभी जिम्मेवार अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हैं कपास मंडी के अंदर और सरसों की खरीद उन्होंने अब शुरू करी है। तो इस तरीके से जो मेरा निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। इस तरीके से हर किसान अगर जाके आंदोलन करके अपनी फसलों को उठवाएगा तो कब तक उनकी पार पड़ेगी। इनके दुख दर्द को समझे, इसी कमरों से बाहर निकल के इनकी समस्याओं को समझे, जो इतनी मेहनत से अपनी फसलों को उगाता है, जिनके दम पे हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। उन किसानों को इतना परेशान न किया जाए, क्योंकि पहले ही उन पर कभी मौसम की मार पड़ जाती है, उनकी फसलें पहले ही खुले में उगती है। तो इस समस्या को समझ के आज हर जगह परेशानी है, उठान नहीं हो रहा है। पूरे फतेहाबाद के अंदर सिर्फ 20% उठान हुआ है गेहूं का भी। तो बारदाने की भी समस्या चल रही है, जीएसटी की समस्या भी चल रही है। सरकारें ऊपर से नए नए रूल लागू कर देती है, नीचे समझाया ही नहीं जाता अधिकारियों को वो रूल क्या है, और भ्रष्टाचार भी इसके अंदर हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। जय हिंद। थैंक यू।